आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, हमें यहाँ क्वेश्चन दिया गया है प्रोजेक्ट टाइगर पर नोट लिखिए। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टाइगर पर हम बात करते हैं। इसको वैसे बाघ परियोजना भी बोलते हैं। आधुनिक युग में या आधुनिक दुनिया में बाघ शुरुआत से ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है या आकर्षण का बिंदु बना हुआ है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जंगली जानवर की जाति में या जानवरों की जाति में बाघ की एक अलग ही जगह है। ठीक है, इतना है आप लोगों को समझ में कि बाघ की एक अलग ही जगह है। ठीक है, और आगे बात करते हैं कि क्या जगह तो है ही, कुछ लोगों ने उन्हें अपनी देखभाल के लिए और कुछ ने अपने शिकार के शौक की वजह से, तो कुछ ने उन्हें किसकी वजह से, दवाइयों की वजह से, और कुछ लोगों ने उनकी त्वचा के लिए यानी कि बाघों की त्वचा के लिए, कुछ ने उनके नाखून, तो कुछ ने दांतों के लिए बाघों को या टाइगर को अपना शिकार बनाया है। ठीक है, क्या किया, अपना शिकार बनाया है। अब हम आगे बात करते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर या बाघ परियोजना की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंडिया में या भारत में हुई थी। कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 7 अप्रैल। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1973 में भारत में हुई। ठीक है, ये तो आपको पता ही चल गया कि कहाँ हुई और कब हुई। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। उस समय जबकि हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी। ठीक है, शुरुआती समय में केवल 9 राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया गया, लेकिन बाद में धीरे धीरे उनके नंबर बढ़ते गए। मतलब पार्कों के, ये जो उद्यानों के संख्या बढ़ती गई, और आज हमारे देश के अलग अलग प्रदेशों में टोटल कितने हैं? टोटल 50 टाइगर रिजर्व है। कितने? 50 टाइगर रिजर्व है आज उसमें, जहाँ बाघों को क्या किया गया है? सुरक्षा दी गई है या प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। आगे क्या है? आगे इसमें जैसे टाइगर या बाघ प्रोजेक्ट किस में आता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्रीय सरकार की स्कीम है। किसकी स्कीम है? केंद्रीय सरकार की एक स्कीम है या पॉलिसी है या एक नीति है। ठीक है, जिसकी देखरेख और उसे मेंटेन करने के लिए या उसे बनाए रखने की का काम भी केंद्रीय सरकार के द्वारा ही किया जाता है। यानी कि उसको मेंटेन करने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए केंद्रीय सरकार के द्वारा ही किया जा रहा है। ठीक है, इसके 2006 में बाघों की जनसंख्या लगभग कितनी थी? लगभग, मैं आपको बता देती हूँ, लगभग 1411 थी, जो कि 2010 में कितनी हुई? ये हो गई थी 2010 में 1701, यानी कि बाघों की जनसंख्या या संख्या बढ़ गई थी। और यह फिगर ऐसे ही चलते चलते 2014 में बाघों की संख्या 2226 तक पहुंच गया। ठीक है, इतना है आप लोगों को समझ में। अब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर में क्या क्या किया गया था। पहले तो ये बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर में या बाघ परियोजना में हुआ क्या था या क्या क्या बढ़ा, क्या क्या घटा। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसमें क्या क्या किया गया। उसमें जैसे बाघों को एक स्पेशल जंगली जानवर की जाति में रखा गया, यानी कि एक बाघ की हैबिटेट जहाँ वो रहते हैं उस जगह को ज़्यादा सुरक्षित बनाया गया। किसको? बाघों की रहने वाली जगह को क्या किया गया? सुरक्षित बनाया गया। और क्या क्या किया? जिन बैंक में बाघों की स्पाम्स को बचा कर रखा गया, जब ताकि भविष्य में उसका प्रयोग किया जा सके। ठीक है, अब मध्य प्रदेश और कर्नाटक जैसे प्रदेशों को टाइगर स्टेट बनाया गया या टाइगर प्रदेश बनाया गया। किस किस को? मध्य प्रदेश और कर्नाटक को। और क्या क्या किए गए वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे एनिमल
की देखभाल करने के लिए जो पॉलिसी लागू हुई थी कि यदि बाघ का शिकार करते हुए कोई भी व्यक्ति पाया गया या पकड़ा गया तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही शिकार के समय जिस भी वाहन या वेपन का प्रयोग किया गया उसे जब्त कर लिया जाए। ठीक है। और क्या क्या हुआ, सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, सरकार के द्वारा गैर कानूनी तरीके से बाघों का शिकार करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। क्या कर दी गई, शिकार करने पर रोक लगा दी गई। ठीक है। और साथ ही यदि कोई ऐसा काम या ऐसा करते हुए मिला तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा देने का फैसला लिया गया। ठीक है। और क्या हुआ, ऐसे लोग जिनके घर बाघ की डांस पॉपुलेशन वाले जो क्षेत्रफल में थे उन्हें उस जंगल से अलग किया गया और उनके रहने की व्यवस्था की गई, मतलब जिनके घर पे बाघ थे। ठीक है। और क्या क्या हुआ, बहुत से राष्ट्रीय पार्क में बाघों को रक्षा या प्रोटेक्शन दिया गया है। जैसे कौन कौन से पार्क थे वो मैं आपको बता देती हूँ। कान्हा नेशनल पार्क, और कौन से थे, एक हो गया सुंदरवन, ये भी मतलब काफ़ी स्पेशल दर्जा दिया गया। एक था बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है। ये था हमारा प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि बाघ परियोजना क्या थी। ठीक है। तो इसमें मैंने सब कुछ आपको बता दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा एंड थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।